नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में जड़ा शतक। समस्तीपुर में वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि पर जश्न का माहौल। 14 साल के वैभव ने शतक से क्रिकेट में रच दिया इतिहास। बिहार सरकार लापरवाह डीसीएलआर पर करेगी सख्त कार्रवाई। हर महीने 10 खराब प्रदर्शन करने वाले डीसीएलआर को किया जाएगा चिन्हित। अधिकारियों को कोर्ट की कार्यवाही नियमित करने और रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करने का दिया निर्देश। बिहार में किसानों के लिए लगाए जाएंगे 31,000 ट्रांसफार्मर। उत्तर बिहार में 18,000 और दक्षिण बिहार में लगाए जाएंगे 12,000 ट्रांसफार्मर। 4,80,000 किसानों को मिलेगा निःशुल्क बिजली कनेक्शन। बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया कदम। बिहार में शिक्षकों की शिकायतों के लिए ई शिक्षक कोष पोर्टल लॉन्च। 2 मई तक कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों का होगा वितरण। भारत निर्वाचन आयोग ने बीएलओ और बीएलए को दिया प्रशिक्षण। 2 मई से 30 जून तक 1,75,000 ईवीएम की एफएलसी की होगी शुरुआत। आयोग ने राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठकें कर लिया सुझाव। अब आइए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर, जिन्हें जानना है आपके लिए जरूरी। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में जड़ा शतक। जी हां, बिहार के समस्तीपुर जिले के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए महज 35 गेंदों में शतक जड़ दिया है। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबले में भले ही राजस्थान ने जीत हासिल की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वैभव की असाधारण बल्लेबाजी की रही। उनकी उपलब्धि ने समस्तीपुर में दिवाली जैसा माहौल बना दिया, जहां लोगों ने पटाखे जलाए और मिठाइयां बांटी। सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ में वीडियो वायरल हो रहे हैं। वैभव को न सिर्फ आम लोग बल्कि नेताओं और अधिकारियों से भी बधाइयां मिल रही हैं। उनके कोच ब्रजेश झा ने इसे जिले और एकेडमी के लिए गर्व का क्षण बताया। वैभव की यह पारी एक उभरती हुई प्रतिभा की मिसाल बन गई है, जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके इस पारी की सराहना की है और साथ ही 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। बिहार में शिक्षकों की शिकायतों के लिए ई शिक्षक कोष पोर्टल लॉन्च। बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2 अहम कदम उठाए हैं। पहला, शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ई शिक्षक कोष पोर्टल की शुरुआत की गई है, जहां वेतन, अवकाश, स्थानांतरण, भ्रष्टाचार आदि से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। इससे शिक्षकों को बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे शैक्षिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। दूसरा, सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण समारोह 2 मई तक अनिवार्य रूप से आयोजित किया जा रहा है और समारोह में पारदर्शिता, अभिभावकों की उपस्थिति और पुस्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। दोषपूर्ण पुस्तकों की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देनी होगी और ये पहले शिक्षा में सुधार और बेहतर प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में अहम मानी जा रही है। बिहार सरकार लापरवाह डीसीएलआर पर करेगी सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार अब आम लोगों के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने घोषणा की है कि हर महीने 10 ऐसे डीसीएलआर यानी भूमि सुधार उप समाहर्ता को चिन्हित किया जाएगा जिनका प्रदर्शन खराब रहेगा और इन पर प्रपत्र के तहत नोटिस जारी होगी और संतोषजनक जवाब न देने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को हुई इस समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में अधिकतर मामले न्यायालयों में जाते हैं, इसलिए उनका समय से निपटारा जरूरी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को कोर्ट की कार्यवाही नियमित करने और रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करने का निर्देश दिया ताकि नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े और डिजिटल मोड में कार्य कर आम जनता की समस्याओं को समय से हल करने पर जोर दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने बीएलओ और बीएलए को दिया प्रशिक्षण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट्स को प्रशिक्षण दिया और राज्य में 2 मई से 30 जून तक 1,75,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेक शुरू होगी। आयोग ने 22,000 बैलेट यूनिट, 16,000 कंट्रोल यूनिट और 17,000 वीवीपैट मशीनों के साथ पहले से उपलब्ध ईवीएम की जाँच करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बिहार में त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाने के लिए 27 मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। बेंगलोर स्थित ECIL द्वारा निर्मित 3rd जनरेशन ईवीएम मॉडल 3 का उपयोग किया जाएगा। आयोग ने राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठकें कर सुझाव प्राप्त किए हैं और ताकि चुनाव प्रक्रिया को सटीक और निष्पक्ष बनाया जा सके।
बिहार में किसानों के लिए लगाए जाएंगे 31,000 ट्रांसफार्मर। बिहार सरकार ने किसानों को निर्बाध सिंचाई सुविधा देने के लिए 31,000 से अधिक ट्रांसफार्मर लगाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत उत्तर बिहार में 18,000 और दक्षिण बिहार में 12,000 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। कुल 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर, और जिसमें ट्रांसफार्मर, तार, पोल और बिजली कनेक्शन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना 2 के तहत 4,80,000 किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन मिलेगा। योजना के अंतर्गत उत्तर बिहार में 2,90,000 और दक्षिण बिहार में 1,90,000 किसानों को कनेक्शन दिया जाएगा और 27,970 वितरण ट्रांसफार्मर और 31,008 बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिसमें 724 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही 11 केवी का 12,431 सर्किट किलोमीटर तार बिछाए जाएंगे और 22,717 पोल लगाए जाएंगे। यह परियोजना 3 साल में पूरी होगी। के पाठक को केंद्रीय कैबिनेट में विशेष सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990 बैच के अधिकारी के पाठक को केंद्रीय कैबिनेट में विशेष सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए विरमित कर दिया है और इससे पहले उनकी केंद्रीय कैबिनेट के अपर सचिव के रूप में की गई थी, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके पद को अपर सचिव से विशेष सचिव में बदल दिया है और यह बदलाव 1 मई से लागू होगा। अब के पाठक केंद्रीय कैबिनेट में विशेष सचिव के पद पर अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। घर बैठे मात्र 72 घंटे में मंगवा सकते हैं राजस्व नक्शा। बिहार में जमीन सर्वे से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई सुविधा की शुरुआत की है। अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग अपने गांव या वार्ड का राजस्व नक्शा घर बैठे मात्र 72 घंटे में मंगवा सकते हैं। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप्स विकल्प चुनना होगा। प्रक्रिया आसान है। क्षेत्र, मैप टाइप, जिला, थाना या नगर पालिका, मौजा और वार्ड चुनकर शीट नंबर का चयन करें, फिर भुगतान करें। एक बार में अधिकतम 5 शीट ऑर्डर की जा सकती है। भुगतान के बाद रसीद में कंसाइनमेंट नंबर मिलेगा, जिससे ऑर्डर स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है और यह सुविधा पारदर्शिता बढ़ाने के साथ आम नागरिकों को जमीन से जुड़े दस्तावेजों तक आसान और त्वरित पहुंच उपलब्ध कराएगी। विभाग ने नागरिकों को इस सेवा का लाभ उठाने की अपील की है। वैभव के माता पिता ने बीसीए और कोच का किया धन्यवाद। आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। वैभव के माता पिता ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी और राजस्थान रॉयल्स के कोच राहुल द्रविड़ का आभार व्यक्त किया है। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने कहा कि राकेश तिवारी की दूरदृष्टि और समर्थन के बिना यह सफलता संभव नहीं हो पाती। उन्होंने राहुल द्रविड़ को भी धन्यवाद किया और जिन्होंने वैभव की प्रतिभा को पहचान कर राजस्थान रॉयल्स में खेलने का मौका दिया। उन्होंने आगे कहा कि यह उपलब्धि बिहार के लिए गर्व का विषय है और वैभव का प्रदर्शन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वैभव के माता पिता ने आशीर्वाद और समर्थन बनाए रखने की अपील की और उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बिहार सरकार ने 10 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी। बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसमें 5 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार और 4 का तबादला किया गया है। HR श्रीनिवास को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। चैतन्य प्रसाद को राजस्व परिषद का अध्यक्ष सह सदस्य का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जबकि बी राजेंद्र को बिपार्ड का डीजी और रचना पाटिल को बिपार्ड का अपर महानिदेशक बनाया गया है। पंकज कुमार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रधान सचिव एवं राज्य खाद्य निगम का MD बनाया गया है। दिवेश सेहरा को खान व भूतत्व विभाग का सचिव सह खान आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है। नर्मदेश्वर लाल को लघु जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। ये बदलाव प्रशासनिक कार्यों में गति और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किए गए हैं। 2 लाख की रिश्वत लेते इंजीनियर गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी के बीच मोतिहारी में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। योजना एवं विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार को 2 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह योजना का पेमेंट पास करवाने के नाम पर रिश्वत मांगते थे और उनके खिलाफ पहले से शिकायत मिली थी, जिस पर निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और कार्रवाई की। और इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और निगरानी विभाग की सक्रियता की चर्चा हर ओर हो रही है। मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना उसी नीति का उदाहरण है जिससे साफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख बेहद सख्त है। चेकिंग अभियान में स्कूल वैन से मिले 390 लीटर देसी शराब। जी हां, पटना के दीघा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक हैरान करने वाली घटना का खुलासा किया है, जहां स्कूल वैन से अवैध देशी
शराब की तस्करी की जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस के विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 390 लीटर देसी शराब के 10 बोरे वैन से बरामद किए गए हैं और यह पहली बार है जब एक स्कूल वैन में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार ड्राइवर चेकिंग के दौरान गाड़ी छोड़कर फरार हो गया और गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस गाड़ी मालिक की तलाश कर रही है। पुलिस यह भी जांच रही है कि स्कूल वैन में कब से शराब तस्करी का यह खेल चल रहा था। पूरे मामले की जानकारी एएसपी ट्रैफिक आलोक कुमार ने दी है। आर्थिक अपराध इकाई की रिमांड पर पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव। नीट समेत कई बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की रिमांड पर है। पटना की विशेष अदालत ने उसकी रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली सीबीआई भी उससे नीट पेपर लीक मामले में पूछताछ करना चाहती है और इसके लिए कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है। संजीव ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वह रेलवे और एनटीए की परीक्षाओं को भी मैनेज करता था और नेताओं के बच्चों को मेडिकल परीक्षा दिलवाता था और वह अपनी पत्नी को राजनीति में लाना चाहता था। साथ ही उसने एक सॉल्वर गैंग भी चला रहा था जिसमें डॉक्टर शामिल थे जो डमी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देते थे। परीक्षा केंद्रों को भी प्रभावित किया जाता था। अब तक सीबीआई इस मामले में 45 आरोपियों पर 4 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। गांवों में 25,000 से अधिक सार्वजनिक कुएं और 18,000 से अधिक सोख्तों का किया निर्माण। बिहार के गांवों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज विभाग ने जल जीवन हरियाली अभियान को तेज कर दिया है। अब तक 25,262 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार और 18,526 सोख्तों का निर्माण किया गया है। विभाग ने पंचायत सरकार भवनों और जिला संसाधन केंद्रों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शुरू किया है। 2 मॉडल के तहत सामान्य मिट्टी वाली पंचायतों में यह संरचना 95,000 रुपये और रेतीली मिट्टी वाली पंचायतों में 65,600 रुपये खर्च में बनाई जा रही है। अब सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है और बिना इसे बनाए कोई भवन निर्माण नहीं होगा। इन प्रयासों से न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि गांवों में भूजल स्तर भी बेहतर होगा। कृष्ण सिंह कल्लू ने नेहा सिंह राठौर पर किया एफआईआर। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर विवादों में है। पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि नेहा पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश विरोधी टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर लोगों को भड़काया और पुलवामा हमले पर भी सवाल उठाए। नेहा के एक्स पोस्ट पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं और भारत विरोधी प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस पर नेहा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है। नीतीश कुमार ने क्रिकेटर वैभव को दी बधाई। राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मात्र 35 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया। उनकी विस्फोटक पारी में 11 छक्के और 7 चौके शामिल थे जिससे उनकी टीम ने 25 गेंद शेष रहते मुकाबला जीत लिया है। राहुल द्रविड़ सहित सभी दर्शक उनकी बल्लेबाजी से दंग रह गए। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें बधाई दी और याद किया कि 2024 में उन्होंने वैभव सूर्यवंशी और उनके पिता से मुलाकात कर भविष्य की शुभकामनाएं दी थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की भी घोषणा की है और वैभव अब भारतीय क्रिकेट की नई उम्मीद बन गए हैं और देश को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है वरुण कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, विनोद कुमार मांझी, रोशन यादव, शंकर दयाल सिंह, दीपक कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, रंजीत मिश्रा, बबलू कुमार, अमित कुमार, श्रवण कुमार, रवि मोहन वर्मा और अनवर करीम खान। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है कि आपके हिसाब से बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार की जरूरत है। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।